अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट भी बनकर रेडी हुए। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले आज ट्रायल हुआ। अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन इस वक्त आप देख रहे हैं। रनवे पर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को उतारा गया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं और ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट उतरा है और इसी के साथ ट्रायल रन की शुरुआत भी हो गई है। दरअसल ये एयरपोर्ट 2 फेज में बनकर तैयार होगा, जिसका पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। दूसरे फेज में अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये जो पहला फेज तैयार हो चुका है, इसके लिए ट्रायल रन की जरूरत थी और इसी ट्रायल रन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो राम मंदिर जिस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, कितनी तेजी से ये निर्माण आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रगति की रिपोर्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह मौजूद हैं। विशाल, रनवे पर हम देख रहे हैं एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट उतर चुका है, ट्रायल रन हो रहा है। कैसी तैयारियां हैं? क्या फर्स्ट फेज पूरी तरीके से बनकर तैयार? जी मीनाक्षी, न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए जानने का बहुत विशेष मौका है कि अब से कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है उसकी वहां पर लैंडिंग कराई गई है अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये एयरपोर्ट फेज 1 उसका जो काम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब प्रस्तावित अयोध्या दौरा होगा, तो उस दौरान प्रधानमंत्री के जो स्पेशल प्लेन्स होते हैं वो इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर के लैंड करेंगे। वो ऑफिशियल लैंडिंग उस दिन होगी, लेकिन उससे पहले जो ट्रायल का काम था उसको भी पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं जो इस पूरे एयरपोर्ट को बनाने में लगे थे, उनका कहना था कि एक बार ट्रायल रन होना बहुत जरूरी है और वो ट्रायल रन पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि जो फर्स्ट फेज का काम था श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो पूरी तरीके से मुकम्मल हुआ है और सबको इंतजार है 30 दिसंबर का, जब पीएम मोदी सीएम योगी वहां पहुंचेंगे और ऐतिहासिक मौके पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए वो गौरव का क्षण होगा। अच्छा, आप तो अलग अलग मौके पर अयोध्या जाते रहे हैं। आम लोगों के लिए और हमारे जैसे वो तमाम लोग जो दिल्ली से अयोध्या डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं या कोई मुंबई से अयोध्या डायरेक्ट पहुंचना चाहेगा, तो उसके लिए अब एयरपोर्ट का खुल जाना और ये सर्विस मिलना वाकई में ये यात्रा को और सुगम और सुगम बना देगा। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। दोनों तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ रनवे पर ट्रायल हो रहा है, तो वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अवलोकन करने के लिए पहुंचे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कायराना हरकत हुई है। आतंकियों ने एक बार फिर से सेना को निशाना बनाया है। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरह दफन होने के बाद भी पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। इसकी एक बौखलाहट कल कश्मीर घाटी में देखने को मिली, जहां कायर आतंकियों ने छिपकर सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल हैं। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस आतंकी हमले के बाद सेना ने पुंछ जिले में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। पूरे इलाके को सील किया गया है और सेना चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, घने जंगल यहाँ पर हैं। माना ये जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद 3 से 4 आतंकी पहाड़ियों में ही जाकर छिप गए। पिछले कुछ महीनों से आप आतंकियों की अगर मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो इसी तरीके की है। वो आतंकी हमला करते हैं, जंगलों में छिप कर करते हैं, अपने हाइड आउट्स ऊपर की तरफ पहाड़ी इलाकों में जंगलों के बीच में इन्होंने बनाकर रखे हैं। सेना के 16 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लेकर इनसे भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन आज भी जारी है।
बता दें कि कल सुरक्षा बलों की एक वाहन पर आतंकवादियों ने जो है घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये सामने का इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी क्षेत्र और घना जंगल है, इन्हीं जंगलों के अंदर जो है वो आतंकियों की तलाश भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। और अगर मैं इस तरफ कहूं तो भारतीय सेना का ये आउटर कार्डन है, इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो किसी को नहीं दी गई है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर विजिट करता है उसे पूछताछ जो है वो की जाती है, जबकि सुरक्षा बलों का ये प्रयास है कि जल्द उन आतंकवादियों को ढूंढकर निकाला जाए और उन्हें जल्द मार गिराया जाए। आपको बता दें कि ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर नेचुरल केव्स का सहारा जो है वो आतंकवादी लेते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस इलाके में आतंकवादियों की गतिविधि जो है वो देखी गई है, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और उस ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ गाड़ियां जो है वो सेना की एक्स्ट्रा गाड़ियां जब जा रही थी उस ऑपरेशन में, तो आतंकवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान सेना के जो 4 जवान भी जो है वो शहीद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार पुंछ और राजौरी में पिछले कई महीनों से आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती नजर आई हैं, लेकिन आतंकवादियों को हर एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान हमेशा सक्षम रहते हैं। वहीं ये जो इलाका है, यहाँ पर देखा गया है कि कश्मीर के बाद आतंकवाद इस तरफ जो है वो काफ़ी अग्रेस हुआ है, और जबकि ये जो हमला हुआ है, इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो जैश-ए-मोहम्मद का जो फ्रंट है PAFF उसने ली है। वहीं आपको बता दें कि लगातार अभी भी सुरक्षा बलों का इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। तमाम ड्रोन और कई इक्विपमेंट जो है वो सेना और अन्य सुरक्षा बल वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढूंढकर मार गिराया जाए। पुंछ में कल हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनमें बीरेंद्र सिंह, करण कुमार, चंदन कुमार और गौतम कुमार शामिल हैं। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। वो ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में जो है वो सेना के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने कॉर्डन किया हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो इनकाउंटर साइड से जो है वो आ रहे हैं, जबकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सेना के जो जवान हैं और उनके साथ जो बड़े अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो इस पूरे आउटर कॉर्डन में भारतीय सेना के पूरे जवान जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि अधिक आधुनिक हथियारों के साथ जो है वो यहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो पूरी मुस्तैदी से वो जो है वो तैनात हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द से जल्द आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया जाए और उन 4 शहादतों का जो है वो बदला लिया जाए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है और घना जंगल होने की वजह से कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो वाइट नाइट कोर के जो GOC हैं वो भी 16 कोर के कोर कमांडर जो है वो खुद इस पूरे ऑपरेशन का जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी समय यहाँ पर जो है वो पहुँच सकते हैं। लगातार जो है वो सुरक्षा बल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाए हुए हैं। ये वही इलाका है, इस समय हम ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। आप मेरे पीछे का ये जंगल भी देख सकते हैं कि जहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो कर रहे हैं कि सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और इसके आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। बहरहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और अब देखना यह है कि इसके बाद जो है वो आगे का अपडेट क्या निकल कर सामने आता है। और इंडिया TV जो है इस समय ग्राउंड ज़ीरो से आपको जो है वो ये विजुअल जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि सेना की तरफ से आगे जाने की अनुमति नहीं है और जल्द ही जो है उन आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया जाएगा। यह हमला कल पुंछ और राजौरी के बीच थाना मंडी फुरनकोट रोड पर हुआ। सेना का काफिला यहां से कल शाम 3:45 पर सर्च ऑपरेशन के लिए गुजर रहा था। जब काफिला डेरा की गली और बुफलियास के बीच धत्यार मोड़ पर पहुंचा तो तीखा मोड़ होने की वजह से काफिला धीमा हो गया। तभी वहां जंगलों में घात लगाकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले के बाद मौके पर सेना के जवानों और आतंकियों में आमने सामने की लड़ाई हुई। जवानों ने जमकर आतंकियों का मुकाबला किया।
हमले वाली जगह की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां हमला हुआ वहां पर रोड पर मैगजीन भी दिखाई दे रही है, यानी कि जवानों ने शहादत से पहले आतंकियों पर अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। पुंछ में हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं। इन जाबाजों के परिजनों के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जवानों को श्रद्धांजलि देने के बजाय जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सियासत करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले को लेकर केंद्र पर अटैक किया और कहा कि राज्य में रोज रोज बम विस्फोट हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कहा कि जिस दिन जवानों के बंदूक हट जाएंगे, पत्थरबाजी फिर शुरू हो जाएगी। आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंकवाद, और हमारे सिपाही, वो बेचारा क्या कर रहा था? वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको फारूक साहब। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? आतंकवाद बंद नहीं हुआ। वहाँ ढंडूरा पीट रहा है जी। टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी, कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं। फिर कहा फैक्ट्रियाँ आएंगी, कहा यहाँ बड़ा उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगा? हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। हैं? क्या उसने मरना है? जिस दिन बंदूक उठ जाएगी, देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे। सेना ने आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। रोज रोज आतंकियों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद आतंकी गिने चुने मौके पर सेना पर हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। पिछले 26 महीने में पुंछ और राजौरी में सेना के 20 जवान शहीद हुए। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के चमरेट में आतंकी हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। 2021 में ही 20 अक्टूबर को पुंछ में एक और आतंकी हमले में 6 जवानों की शहादत हुई। उसके बाद 20 अप्रैल को 5 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कल शाम पुंछ के डेरा की गली में फिर आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में सेना की मार से बौखलाए आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। इस साल घाटी में सभी बड़े आतंकी पुंछ और राजौरी में हुए हैं। आतंकी अब रिहायशी इलाकों में सेना को टारगेट करने के बजाय जंगलों में छिपकर हमले कर रहे हैं। पुंछ और राजौरी के काफी बड़े इलाके में घने जंगल हैं। इस साल के सभी बड़े हमले इसी इलाके में हुए। यहां पर हमले के बाद आतंकियों के लिए छिपना आसान होता है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर आतंकियों ने अपना नेटवर्क काफी बढ़ा लिया है। इस वक्त राही कपूर पुंछ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राही, जाहिर है अगर इस तरीके की एक मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों की दिखाई दे रही है तो सघन छानबीन और तलाश की आवश्यकता है, और साथ ही यहाँ के लोकल्स से भी पूछताछ होने की जरूरत है, क्योंकि बार बार इस तरीके से पहाड़ी हाइडआउट्स में से निकलकर बाहर आना, सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला करना और फिर वहां जाकर छिप जाना, ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अभी लगभग 28 से 29 घंटे हो चुके हैं और 29 घंटे के भीतर अभी भी सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पूरे जंगल के इलाके को जो है वो घेरा गया है। वहीं उसके आसपास के जो ग्रामीण यानी जो कुछ साथ में रिहायशी इलाके हैं, वहां से कुछ लोगों को यानी 6 से 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है कि कहीं जब ये इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उन लोगों के संपर्क में तो नहीं थे आतंकी। ये तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो उनसे की जा रही है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर जो है वो खड़ा होता है कि जो आतंकवादी एकदम से हमला करने के बाद कैसे जंगल में छिप जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सूत्रों की अगर माने तो इससे पहले जो आतंकी हमले हुए हैं राजौरी और पुंछ में, वहां पर कहीं ना कहीं जो OGWs थे, जो स्लीपर सेल थे आतंकवादियों के, वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आए। उनकी सपोर्ट से, उनकी मदद से जो है इन पूरी वारदातों को अंजाम जो है वो दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से जो है वो एक शक के दायरे से जिन लोगों को जो है राही, आप नजर बनाए रखिए। सुरक्षा बल भी लगातार
ऑपरेशन चला रहे हैं और बहुत जल्दी गुड न्यूज भी हमें मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं। आतंकियों का खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया राही कपूर पूरी जानकारी के लिए आपका। क्राउड फंडिंग मामले में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की शाह खर्ची पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा कि राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है और सीएम अपने मंत्रियों के साथ महंगे जेट में उड़ान भर रहे हैं। ये विवाद कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद खान द्वारा विमान में सिद्धारमैया के साथ अपना एक वीडियो पोस्ट करने के बाद शुरू हुआ, जिसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया। वीडियो में कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान जेट के अंदर अलग अलग हिस्सों में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है कि सिद्धारमैया और जमीर अहमद खान ने सूखा राहत के लिए धन की तलाश में दिल्ली की यात्रा करते हुए साथ में खुशी के पल बिताए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस पर अटैक किया और कहा कि यह क्राउड फंडिंग नहीं है। धीरज साहू जैसे लोगों के पास जो पैसा रखा है, ये ऐसे काले पैसे को सफेद करने के लिए क्राउड फंडिंग का नाटक शुरू किया गया है। कांग्रेस और करप्शन एक समान है। ये क्राउड फंडिंग के बारे में मैं पहले बताता हूँ। क्राउड फंडिंग नहीं है, धीरज साहू वगैरह के पास जो पैसा मिला है ना, ये कांग्रेस का, वो कन्वर्ट करने के लिए ऐसे बहुत लोगों के पास जो पैसा रखा है उसको व्हाइट में कन्वर्ट के लिए क्राउड सोर्सिंग का ये नाटक शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी तक चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए उतना पैसा कांग्रेस के पास है, ये तो पहला समझना चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार का और एक अगर कोई शब्द है क्या, नया शब्द बोले तो कांग्रेस है। कांग्रेस एंड भ्रष्टाचार, दे आर, कांग्रेस इज इक्वल टू भ्रष्टाचार, ये तो है।